नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। आज दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के सामने मैं किताब लेके आ रहा हूँ कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या सीए के लिए जो है कौन सी किताब जो है शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है। 1 महीने के करीब आपका एग्ज़ाम है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे पढ़ना है ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और सिर्फ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए है ये बुक्स। और जैसे मैंने आपको बताया, पूरा डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ना है, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उस टाइप के बुक्स मैं लेके आया हूँ, जो कि मेरे मित्र खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बुक्स हैं मैं दिखा रहा हूँ। और जो है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पिछली बार इनका जो है रिटन में निकल गया था, बट टाइपिंग में फंस गए थे। इस बार वो जी तोड़ मेहनत करना चाह रहे हैं, तो उन्हीं की किताब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आपकी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जीके की मैं बात करूँ, ठीक है। ये देखिए, सामान्य ज्ञान है, लूसेंट का है जीके। जीके की बुक, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पे। देखिए, इतिहास है, इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, विश्व का भूगोल है, भूगोल के बाद भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान है, ठीक है। तो इसमें जितने भी जीके से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ रिलेटेड, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन है जीके का, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है। अगर आप इसको बार बार रिवीजन करोगे ना, तो पक्का बता रहा हूँ जीके से जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है फंसते हैं, ठीक है, लूसेंट का। चलिए, तो ये वाला किताब आपके पास एक शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया ये उत्तर प्रदेश स्पेशल। मैंने आपको बोला था उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये भाई साहब 2 बुक रखे हुए हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा पुराना बुक था, 2 साल पुराना, और ये नया है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से जैसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो अपग्रेड होती रहती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक खरीद लीजिए, बहुत सस्ती आती है, मतलब 50 से 60 रुपए की आती है। तो देख सकते हो इतनी मोटी बुक है, ठीक है। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था उत्तर प्रदेश स्पेशल से कि क्या क्या सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक है, जो आप जो लोग शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तो लूसेंट का जीके लीजिएगा, एक ये, ठीक है। चलिए, तो और उसके बाद देखिए भैया, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर जो है ना, ये जो कंप्यूटर का, ये इसमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर के प्रश्न में कंप्यूटर का एक छोटा सा लूसेंट का ही है, ये देख सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन के हैं, लूसेंट के ही है। तो आप जो है इस बुक को प्रेफर कीजिए। लूसेंट सबसे शॉर्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन, ये इसी से पिछली बार पास हुए थे, इनका रिटर्न निकला हुआ था। देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इनका निकल जाए इस बार, ठीक है। इन्होंने इस बार तीनों फॉर्म भरा हुआ है, मतलब आरओ एंड सीए तीनों भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ये किताब कंप्यूटर का जो है ये वाला लूसेंट का ये पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदी की मैं बात करूँ तो देखो, हिंदी में ये सबसे बेस्ट इनकी बुक है, ठीक है भाई। बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, जो सबसे बेस्ट था उन्होंने यही निकाला हुआ है। ये जो है आता है हिंदी का आदित्य पब्लिकेशन है, ये आदित्य का है, देख सकते हैं, आदित्य का हिंदी है, हिंदी का है, ये देख सकते हो, इतनी मोटी बुक है। तो इसमें आपको यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट में ABC करके दिया है, उत्तर ए लिखा हुआ है ना। तो इस तरह के मैंने आपको बोला था कि इस तरह के प्रश्न आपको जो है याद करने हैं, मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। तो हिंदी के सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, जो हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ रिलेटेड, यहाँ पे सारे चीज़ें मिल जाएंगे आपको, ओके। अच्छा, इंग्लिश की अब बात करें, ये जो है इंग्लिश में ये केडी पब्लिकेशन का बुक है, आप देख सकते हो, केडी पब्लिकेशन का, इससे तैयारी कीजिए। वॉल्यूम 1 है इंग्लिश में, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, इडियम, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंसेस, सब रिलेटेड है। तो देखिए, मैं पूरा अगर किताब डिस्क्राइब करूँगा तो भैया बहुत जो है वीडियो बन जाएगी, लंबी वीडियो जाएगी, 1-2 घंटे की। तो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, देखिए इंग्लिश में ये चीज़ें जो है यूज़ करें। लास्ट में किताबों की संख्या भी मैं बताऊँगा कितना हो गया आपके पास और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और भैया एक चीज़ और है, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का पिछली बार का पेपर है, 2016 से लेकर 2020 तक का पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इन सभी पेपर को डेली पर डे, मैं बोल रहा हूँ, पर डे आपको डेली जो है पढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस वाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है 1 2 3 4, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट भी है, यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ का,
उसका पेपर आप एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ोगे तो जो है दिमाग में घुसेगा और आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और उस हिसाब से जब आप पढ़ोगे भी ना तो सारे सब्जेक्ट के रिवीजन भी हो जाएंगे, सिवाय करंट अफेयर इनमें पुराना होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, सेम होती हैं। अच्छा, जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैथ वाला तो इनका भी मैथ बड़ा कमज़ोर है, तो ये जो है ज़्यादातर फोकस रीजनिंग पे करते हैं। तो रीजनिंग की लूसेंट की इन्होंने बुक लिया है, मानसिक योग्यता वाला। बाकी मैथ वाला जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ ही इनका जो है ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हैं। यूट्यूब जो है काफ़ी अच्छा सिखाता है मैथ, ठीक है। बहुत अच्छे ट्यूटर्स हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से सीखते हैं। बाकी ये जो मानसिक योग्यता के लिए, जो रीजनिंग के लिए है, ये वाला बुक ये प्रेफर करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा वन लाइनर नहीं, इसमें काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया रहता है सारी चीज़ें। अगर शुरुआत में देखो तो क्या क्या बताया जाए, जैसे रीजनिंग में जो चीज़ें बताई जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रीजनिंग में बताई जाती है जैसे वर्गीकरण, श्रृंखला, वर्णमाला एंड शब्द निर्माण, संकेत और जो है विसंकेतन, संबंध यानी रिलेशन। मतलब इंग्लिश वाली बात में, इंग्लिश में समझने में बड़ा आसानी होता है, लेकिन जो चीज़ें दी होती हैं, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बुक्स हैं मानसिक योग्यता का, बड़ी। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए ये एनसीईआरटी बुक खरीदे हुए हैं, एनसीईआरटी का ये बुक है इनका। इसमें आप देख सकते हो 15 सीरीज़ है इनके पास, 15 सीरीज़ हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, A to Z, जीके से रिलेटेड जितने भी आपको इश्यूज़ हैं, जितने भी आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ ओपन करके, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, A to Z। ये एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था, हो गया भूगोल, हो गया विश्व का भूगोल, हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो पर्यावरण हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ आप देख लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। विज्ञान, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास एंड भारतीय अर्थव्यवस्था। कंप्यूटर भी यहाँ पे मिलेगा आपको, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान, विविध। यानी आप देख सकते हो कि जितना भी प्रश्न, और देखिए इसकी लिखावट, देखिए इसकी इतनी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इतनी आप खोल के देखोगे ना, मतलब पढ़ने का दिल करेगा आपको। ये वाली किताब देखिए, ये चीज़ें आप, मैं ओपन करके वन लाइनर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देखो कितना बढ़िया से अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो हाँ, ये वर्णमाल का है, जैसे महेश कुमार वर्णमाला, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी। ये पूरी ये जो है बुक 15 सीरीज़ है, इसमें एकदम बहुत अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चन में बताया गया है। तो ये वाला भी ये पढ़ते हैं। तो देखिए मेन क्या पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो पढ़ना तो है ही, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद इसके ऊपर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ उसके बाद जो है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा कि इनके पास और भी किताबें ये साइड में रखी हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली चीज़ें, ये वाला भी मैं बताऊंगा। ये अदर कंपटीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट क्या है मैं दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का जो है, सबसे पहले ये पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जो है रीजनिंग पढ़ लीजिएगा। और पर डे मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप देख सकते हो इलाहाबाद आरओ का जितने भी एग्जाम्स हुए 2016 से 20 तक का, सबके जो है रिविज़न आपको करना है। इसको डेली देखना है, प्रैक्टिस पेपर इसमें मिलता है, ठीक है। यूथ कंपटीशन का आता है, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हो इंग्लिश का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है हिंदी आ गया, ठीक है। हिंदी के बाद जो है फिर ये सामान्य ज्ञान में, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वर्णमाल में आप रिपीटेड करोगे सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। लेकिन इस लूसेंट में आओगे ना, बहुत अच्छे तरीके से सब समझ में आ जाएगा कि वर्णमाल एनसीईआरटी है, फिर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल तक का है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया चीज़ खरीदे हैं, दृष्टि का 2021 का जो है सामान्य ज्ञान दृष्टि का है, काफ़ी अच्छा गजब का। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ खोल के, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। आपको बहुत कम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया में दृष्टि समझाते हैं, ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन आपको पता ही होगा, आईएएस के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये 2021 का इन्होंने जीके लिया है, इसको भी रगड़ डाल रहा है, मतलब पढ़ के एकदम रगड़ दी है एकदम अच्छे तरीके से, याद हो जाए, इस बार निकलना है उनको। तो आपके ये सारे के सारे बुक्स, सिर्फ दृष्टि को ये छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी बुक्स हैं ना, मैंने बुक्स के पीडीएफ जो हैं, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है डाल दिया है। वहाँ से आप जो है इन सब चीज़ों को जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की इन्होंने 2 बुक ली है, आप 1 बुक लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में सेम नए पब्लिकेशन का, मतलब नए वर्जन लीजिएगा, ठीक है। नया वर्जन उत्तर प्रदेश स्पेशल का 1 ही बुक लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर, ठीक है। तो इससे अलावा और कुछ नहीं पूछने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे अलावा कुछ नहीं पूछने वाला। और
अच्छे से तैयारी आप करोगे तो पक्का ज़रूर निकल जाओगे। अच्छा, ये तो ये इतनी बुक्स आप देख सकते हो, कितनी बुक्स हैं यहाँ पे, इतनी बुक्स रखी हुई हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बुक्स हैं आपके पास। इसी 8 बुक्स को जो है पर डे जैसे ये देखते हैं अच्छे से, लेकिन और अगर आपके पास बुक्स नहीं है, जो भी बुक्स हैं, ठीक है, ये इन्हीं सब्जेक्ट्स के लेके, तो आप उनको रिवीजन करिए, अच्छे से डेली पढ़िए, वन लाइन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, ठीक है। अच्छा, ये आज जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा अदर कंपटीशन वाली कोई चीज़ हुई, या इलाहाबाद के अलावा और इलाहाबाद वाले कोई भी एग्जाम्स हुए, उसमें भी ये काम आएगा आपका सामान्य ज्ञान 2021 का दृष्टि वाला, काफ़ी एडवांस लेवल का है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये लूसेंट का इन्होंने लिया है सामान्य अध्ययन विश्व का भूगोल, बहुत ही डीप में समझाता है लूसेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था, ये अलग से बुक लिए हैं, ये बहुत ही डीप में समझने वाले हैं सारी चीज़ें, बाकी आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो सामान्य अध्ययन जो है पारिस्थिति एवं पर्यावरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का, क्योंकि पर्यावरण अच्छा, ये चीज़ें आपको उसमें सामान्य ज्ञान लूसेंट में मिल जाएगा पर्यावरण, ठीक है, और वर्णमाला में भी पर्यावरण मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो लूसेंट का, ये थोड़ा एडवांस है, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने किताबें बताई हैं बस आपको उसी पे फोकस करना है, ठीक है। फिर बाकी ये प्राचीन भारत का इतिहास का इन्होंने अलग से एनसीईआरटी का लिया है बुक, बहुत ही अच्छा इसमें समझाया हुआ है। तो देखिए, बुक्स इनके पास बहुत सारी हैं, लेकिन इनको अगर शॉर्ट किया जाए ना, ये सब हटा दिया जाए, तो यहाँ से कंप्यूटर से देखा जाए तो बहुत ही कम बुक्स हो जाती हैं। इनके पास एक एनसीईआरटी है और लूसेंट का जीके का पूरा है सारी चीज़ें, फिर मैथ का है, फिर इंग्लिश, फिर कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा आपको अलग से एफर्ट लगाना होगा, इंग्लिश सब है इसमें, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा आपका मैथ का सिर्फ, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और इस बार जी तोड़ मेहनत कीजिए, 12 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो टाइपिंग पे भी फोकस आप कीजिए, बिना टाइपिंग का जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइपिंग पास करोगे तभी जो है आपकी जो है रिटेन जो एक तरह से सीबीटी टेस्ट हुआ होगा ऑब्जेक्टिकल टाइप का जो होगा वही वो कॉपी जचेगी, ठीक है। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, 10 से 12 घंटे टाइम दीजिए, मैंने सारे बुक्स आपको दिखा दिए हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और जो है निश्चिंत रहिए, एक आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप जो है अपने से सच्चे दिल से मेहनत करोगे और जो है अच्छे तरीके से तैयारी करोगे ना, तो पक्का आपका जो है एक सीट बुक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस यही तक, ये किताबें मैं आपको दिखा के एक तरीके से मैं आपको जानकारी दे रहा था कि ये चीज़ें पढ़ें, बहुत शॉर्ट में पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ रिलेटेड, तब तक मैं जो है आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा, इस पर वीडियोज़ आती रहेंगी। जो लोग इलाहाबाद आरओ सीए की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो है कर रहे हैं, वो अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।